हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज है 12 जनवरी 2026 और आज हम एयूटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 39 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो एवं उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ बस थोड़ा सा, चलिए हो गया। निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु और हीगेल। अरस्तु और हीगेल। योगाचार दर्शन संबंधित थे किस धर्म से? योगाचार दर्शन जो है किस धर्म से संबंधित थे? ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था? शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा था? तो ये था समापवर्तन। समापवर्तन। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार को। सत्यहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये क्या था? नागार्जुन ने। सत्यहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये क्या था? नागार्जुन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये क्या था? बलबन ने। निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करौली। करौली। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना। विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये बनाया था जोसेफ नोएल पैटन ने। जोसेफ नोएल पैटन ने एक पेंटिंग बनाया था, इसका नाम था इन मेमोरियम। अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मई 1555 में। मई 1555 में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है निम्न में से किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद का प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच में। शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच में। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने जो है मुक्त दिवस कब मनाया? तो ये मनाया कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर। नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेवर उत्सव जो है उड़ीसा से संबंधित है। नवकलेवर उत्सव कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो है जेम्स गोल्सिंग के द्वारा किया गया था। जेम्स गोल्सिंग के द्वारा। बड़ा लचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बड़ा लचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है कौन सी है? तो ये है प्रीटोरिया। प्रीटोरिया। उमियम झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील जो है किस राज्य में है? तो वो है मेघालय में। उमियम झील कहाँ है? मेघालय में है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैविक उपचार। जैविक उपचार।
रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबड़ और सिंकोना जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है रबड़ और सिंकोना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये है कांडला और ये गुजरात में अवस्थित है। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? एलबुर्ज पर्वत श्रेणी जो है किस देश में है? ये है ईरान में। इसका कुछ हमको गलत लग रहा है, एलबुर्ज जो है रूस में होना चाहिए। चलिए गोला मारता हूँ इसमें। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यवाटा को। यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जलसंधि? कौन सी जलसंधि जो है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी जोड़ती है? तो ये जोड़ती है हारमुज जलसंधि। हारमुज जलसंधि। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड जो है स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आती है। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। क्योंकि वह जो है सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है, इसीलिए कोई वस्तु सफ़ेद रंग दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है किस माध्यम में? जब प्रकाश जाता है सघन से विरल माध्यम में। सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है। अगला प्रश्न है, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? दाब के बढ़ने से जो है ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले से यह 16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार में होना चाहिए। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? निम्नलिखित में से कौन जो है एकल परमाणु गैस है? ये है आर्गन। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज जो है किसने की? इसका खोज जो है एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। अगला प्रश्न है 33 नंबर। रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित होता है? रेयॉन जो है निम्न में से किससे निर्मित होता है? तो ये होता है सेल्यूलोज से निर्मित। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को, AgCl2। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में जो है किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का। मेढक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। फेफड़ा और त्वचा दोनों द्वारा श्वसन करते हैं मेढक। किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो है पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। टेकोफेरॉल किस विटामिन के रासायनिक नाम है? तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था JB कृपलानी। JB कृपलानी जो है संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है 42 का ए, संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न है,
वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 45 का ऑप्शन ए, 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम नंदन मिश्रा। श्याम नंदन मिश्रा। अगला प्रश्न है नामेरी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? नामेरी नेशनल पार्क जो है यह कहाँ है? यह है असम में। निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिफिन वस्तुएं पर जो है मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है संविधान तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे बैंक अनिवार्य, एक मिनट, इसमें क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नकद में आरबीआई के पास रखती है, ये सही नहीं है। अब बाकी ये दोनों सही है। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है कायेन। कायेन इसका राजधानी है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।